अल्लाह अकबर। एक जवान है, इश्क मोहब्बत का इमाम कह लीजिए, उनकी माँ को भी ईमान की दौलत नसीब हो गई, उनको भी ईमान की दौलत नसीब हो गई। बार बार कोशिशें की रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने की, बार बार कोशिश की हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने की, लेकिन माँ के बुढ़ापे ने उनको नबी की बारगाह में जाने नहीं दिया। जानते हैं वो कौन आशिक रसूल है? उसी आशिक रसूल को सैयदुना उवैस करनी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अकबर। कैसा है ये आशिक रसूल? नबी की ज़ियारत के लिए नहीं गए, इसलिए नहीं गए ज़ियारत के लिए कि माँ की खिदमत कौन करेगा, अगर मैं चला गया तो माँ की खिदमत कौन करेगा। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने हजरत उवैस करनी की जिंदगी पर एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत तफसील के साथ उनकी जिंदगी लिखी है। कहते हैं उवैस करनी का हाल ये था, अल्लाह अकबर, रोजाना सुबह को माँ के पास आते और आकर माँ के कदमों में बैठ जाते और माँ से कहते, माँ अगर इजाजत दो तो मैं नबी की जियारत के लिए जाऊं। तो उनकी माँ कहती, नहीं बेटा नहीं जाना। जरा ध्यान से सुनना, देखो आशिक की पहचान क्या है, आशिक की जिंदगी क्या है, आशिक का तरीका क्या है। माँ कहती, बेटा नहीं जाना बेटा, इसलिए कि वहां तो बड़े बड़े अक्लमंद गए, उन्हीं के होकर रह गए, तुम तो पहले से दीवाने हो, अगर तुम जाओगे तो तुम कभी वापस नहीं आओगे, और वहां तो हजारों मौजूद हैं और मेरी खिदमत के लिए तुम अकेले हो, अगर तुम चले जाओगे तो माँ की खिदमत कौन करेगा, नाबीना माँ की खिदमत कौन करेगा, बूढ़ी माँ की खिदमत कौन करेगा। मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे जवानों जरा गौर करो, नबी का दीदार एक तरफ है और माँ की खिदमत एक तरफ है। माँ की खिदमत की खातिर उवैस नबी के दीदार के लिए नहीं जा रहे हैं। और आजकल के आशिक रसूल लड़कों का क्या हाल है, अगर माँ कह दे तेरी पसंद की शादी मत कर तो वो माँ को गालियां देते हैं, बाप से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वो इश्क मुस्तफा का रास्ता नहीं है, वो ज़बानी दावों का रास्ता है। अरे सच्ची आशिक को देखो, हुजूर के दीदार के लिए माँ के मना करने पर रुक गए। अल्लाह अकबर। और देख, जियारत के लिए नहीं गए। और उवैस करनी का हाल क्या था, जितना कमाते थे सब माँ पे खर्च करते थे, जितना कमाते थे। अल्लाह अल्लाह। आज के इश्क रसूल का दावा करने वाले छोकरे माँ बाप को तरसाते हैं और जलसों में नोट उड़ाते हैं। बिल्कुल सही। जलसों में नोट उड़ाएंगे, उर्सों में नोट उड़ाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं जलसे में नजर देने के लिए और उर्सों में नजर देने के लिए, लेकिन एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, माँ बाप को दवा के लिए तरसा कर नात खानों पर, शायरों पर, मुकर्रिरों पे, पीरों पे पैसे लुटाने वालों, कयामत के दिन अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे कि बूढ़े माँ बाप को तरसाते थे और जलसों में नोटे उड़ाते थे। यही तुम्हारा इश्क रसूल था, यही तुम्हारी मोहब्बत रसूल थी। सीखो इश्क रसूल करना। हजरत उवैस करनी ऊंट चराते थे, ऊंट चराना आपका पेशा था और उससे जितनी रकम मिलती शाम को सब माँ के कदमों में रख देते, सब माँ के कदमों में रख देते। और आप क्या खाते? गुटलियां खजूर की चुनते, उसको धुलते और धुलकर उसको कूटते और कूट करके उसको पानी में डाल के पी लेते। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करें, हम और आप इतना मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप को खुश करने पे नबी खुश होते हैं, माँ बाप को खुश करने पर खुदा खुश होता है। अल्लाह अकबर। लाखों लाख के जलसे करेंगे, लेकिन अगर माँ बाप की दवाखाने का बिल देने की बात आए तो दवाखाने में भाई भाई आपस में लड़ते, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे, तेरा बाप नहीं है तू बिल दे। ये हालात हैं, ऐसा मत कीजिए। अल्लाह रसूल की खुशी माँ बाप की खुशी में है, और अगर माँ बाप को दुखी किया, माँ बाप को नाराज किया, हुजूर तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते, आका कभी तुमसे राजी नहीं हो सकते। सैयदुना उवैस करनी रोजाना अपनी माँ के पास आते हैं और माँ से कहते हैं, माँ हुजूर की जियारत को जी चाहता है, माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। फिर कहते माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। फिर कहते माँ जाऊं, माँ मना कर देती
देती है। एक दिन माँ ने सोचा ये मेरा बेटा उवैस दीवाना है, दीवाना, रोजाना आता है और आ करके कहता है कि हुजूर की ज़ियारत के लिए जाना है, मैं रोज रोज मना करती हूँ, आखिर मैं कब तक दिल पे पत्थर रख करके मना करूं। आज मैं उनको इजाजत दे ही देती हूँ, लेकिन आज ऐसी इजाजत दूंगी कि इसके बाद कभी ये इजाजत मांगेंगे नहीं, कभी इजाजत मांगना भूल जाएंगे। उवैस करनी एक दिन सुबह को आए, माँ के कदम पकड़कर बैठ गए और माँ से कहा, माँ अगर इजाजत दो तो मैं रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाऊं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। माँ ने कहा ठीक है बेटा जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, बिल्कुल जाओ, जरूर जाओ, इतना सुनना था। लेकिन माँ ने कहा एक बात कान खोल के सुन लो उवैस, जाना जरूर जाना, लेकिन एक बात याद रखना, 8 पहर के अंदर अंदर तुम्हें वापस आना है। 8 पहर का मतलब क्या? आजकल के हिसाब से मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला 8 पहर का मतलब होता है कमोबेश 24 घंटे। यानी उवैस तुम मदीने जा तो रहे हो मगर 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आना। अगर तुम 24 घंटे में वापस नहीं आए तो मैं तुमको कयामत में मुआफ नहीं करूंगी, तुमको 24 घंटे में वापस आना ही पड़ेगा। अब कहां यमन, कहां मदीने मुनव्वरा। आज फ्लाइट से सफर करो तो तकरीबन यमन से मदीने मुनव्वरा के 2.5 घंटे लगते हैं, फ्लाइट में 2.5 घंटे लगते हैं। और माँ क्या कह रही है, 1 महीना जाने को लगता है, 1 महीना आने को लगता है, और माँ कह रही है कि 24 घंटे में वापस आना। लेकिन कैसा आशिक था वो, अल्लाह अकबर, ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरी तौर पर जल्दी से माँ के कदम चूम के निकल गए मदीने मुनव्वरा की तरफ। देखो ये इश्क की बरकत है, सच्चे इश्क की बरकत। काश के मेरी कौम इश्क रसूल सीख ले, मोहब्बत रसूल सीख ले। 2 जुमलों में इश्क रसूल ये है कि जो हुजूर की बातों पर अमल करना शुरू कर दे, हुजूर ने जो करने का हुक्म दिया वो करे, और जिससे रुकने का हुक्म दिया रुक जाए, वो सच्चा आशिक रसूल है। जो ऐसा आशिक बन जाता है फिर अल्लाह उसको क्या मकाम अता करता है। उवैस करनी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कभी चलते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी चलते हैं, कभी दौड़ते हैं। जब माँ का ख्याल आता है तो उवैस करनी दौड़ने लगते हैं, जब हुजूर का ख्याल आता है तो सोचते होंगे उवैस नबी की गली में जा रहे हो और ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रहे हो, ऐसे दौड़ते दौड़ते नबी की गली में नहीं जाते। अल्लाह अकबर, हुजूर का ख्याल आता है तो दौड़ना बंद कर देते हैं, माँ का ख्याल आता है दौड़ना शुरू करते हैं। बिल आखिर इश्क के इस मस्ताने पर खुदा का ये करम हुआ, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सिमट जा और उवैस को मदीने मुनव्वरा से करीब कर दे। क्या शान हुई, जमीन सिमट गई, जमीन सिमट गई। और हजरत उवैस करनी सूरज चाश्त की तरफ आने से पहले पहले मदीने मुनव्वरा की सरहदों में पहुंच गए। अब जरा ध्यान देना, महज चश्मे तसव्वुर से जब मैं वो मंजर देखता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि क्या कैफियत हो रही होगी उस आशिक सादिक की। अरे 14वीं सदी का आशिक रसूल जब मदीने मुनव्वरा जाता है तो जैसे जैसे शहर मदीना करीब आता है उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, उसके दिल की धड़कनें तेज होती है, दिल का हाल ज़ेरो ज़बर होने लगता है, वो सारे गमों को भूल जाता है। अल्लाह आपको भी जल्द मदीने मुनव्वरा दिखाए। जैसे जैसे शहर रसूल करीब आता है दिल कहता है मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरा कोई है, मेरा कोई मावा है, मेरा कोई मलजा है, मेरा कोई आका है, मेरा कोई गमगुसार है। अल्लाह अकबर, मैं यतीम नहीं हूँ, मेरी कोई सरपरस्ती करने वाला मौजूद है, मेरा कोई वकील मौजूद है, मेरा कोई कफील मौजूद है। अल्लाह अकबर, जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए, आसी को बख्शिश के आसार नजर आए, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, 14वीं सदी के आशिक का ये हाल है तो उस वक्त वो आशिक सादिक का क्या हाल होगा जिसे दुनिया इमाम इश्क को मोहब्बत कहती है अपने दौर का। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, मुझे ऐसा लगता है चश्मे तसव्वुर से कि जैसे उवैस करनी मदीने मुनव्वरा की सरहद में पहुंचे होंगे तो अल्लाह अल्लाह मदीने मुनव्वरा के पत्थरों को उठाकर कभी चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और कहते होंगे पत्थरों ए पत्थरों, पत्थरों ए पत्थरों, मदीने मुनव्वरा के पत्थरों तुम कितने
खुश नसीब हो, मैं तो एक झलक देखने तरसता हूँ। तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते हैं, तुम तो मेरे महबूब को हर बार देखते हैं। तुमने कितना देखा होगा, जब वो अंदाजे दिल रुबाना से चलते होंगे तो तुम उनकी नालैन को बोसे देते होंगे, तुम उनकी नालैन को चूमते होंगे। वैसे करनी कभी पत्थरों को चूम रहे होंगे, कभी दरख्तों को चूम रहे होंगे, कभी मदीने मुनव्वरा की बोसीदा दीवारों को चूम रहे होंगे। इसी दीवानगी के आलम में वैसे करनी चलते चलते मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंचे और अचानक किसी सामने आने वाले से पूछा, क्या मैं अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर सकता हूं? क्या मैं हुजूर से मुलाकात कर सकता हूं? कहने वाला कहता है, ये वक्त तो अल्लाह के नबी का मस्जिद नबवी में आने का नहीं है। हुजूर तो मस्जिद में या तो वफूद से मुलाकात करने आते हैं, या तो फैसला करने आते हैं, या तो नमाज पढ़ने आते हैं। ये वक्त मस्जिद नबवी में आने का नहीं, ये तो चाश्त के बाद का वक्त, हुजूर के आराम का वक्त है। इस वक्त तो अल्लाह के रसूल किसी से मुलाकात नहीं करते, हुजूर आराम कर रहे होंगे। एक काम करो, अगर जल्दी में हो तो अल्लाह के रसूल से मुलाकात अगर हो सकती है तो हुजरे आयशा में हो सकती है। जाओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से सवाल करो, अगर हुजूर होंगे तो तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन रुको, ठहरो, जोहर का वक्त आने तो हुजूर मस्जिद में आएंगे। इन्होंने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे फौरन सफर पर रवाना होना है, जल्दी से अपने घर लौटना है। तो कहा फिर जाओ हुजरे आयशा में और वहां जाकर हुजूर से मुलाकात की दरखास्त करो। वैसे करनी हुजरे आयशा पे खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए अर्ज की कि क्या मैं हुजूर से मुलाकात कर सकता हूं? अंदर से आवाज आई, कौन हो? जवाब दिया, मैं यमन से आया हूं, करन का रहने वाला हूं, एक झलक देखने की उम्मीद लेकर आया हूं, क्या अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो सकती है? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, नहीं, अल्लाह के रसूल इस वक्त घर में नहीं है, वो बाहर गए किसी काम से। रुको, ठहरो, वो आएंगे, मुलाकात हो जाएगी। हकीकत इनकी जबान से निकल गई, नहीं अम्मी जान, मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे 8 पहर के अंदर अंदर यमन वापस जाना है। हकीकत जल्दी जल्दी में जबान पर आ गई, हकीकत छुपने से न छुपी। उम्मुल मोमिनीन को कहा, अम्मी जान, मुझे यमन जाना है 8 पहर के अंदर अंदर। उम्मुल मोमिनीन ने सोचा, कोई दीवाना तो नहीं, कोई दीवाना तो नहीं? अरे यमन जाने के लिए 1 महीना लगता है, 8 पहर में कोई यमन कैसे पहुंच सकता है? कहा, अरे तू दीवाना तो नहीं, 8 पहर में कोई यमन कैसे पहुंच सकता है? कहा, तेरा नाम क्या है? तो कहा, मेरा नाम मेरे महबूब जानते हैं। क्या बात? मेरा नाम मेरे आका को पता है। मेरे भाइयों, यही तो है कि हुजूर अपने हर आशिक का नाम भी जानते हैं। सिर्फ नाम नहीं जानते, उसके बाप का नाम भी जानते हैं। क्या बात? सिर्फ उसके बाप का नहीं, उसकी माँ का नाम भी जानते हैं। हुजूर उसका चेहरा भी जानते हैं। बल्कि ये सच्चाई कह तू, हकीकत, खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी तो आशिकों के कदमों की आहट को भी पहचानते हैं। जो नबी आशिकों के कदमों की आहट को जानता हो, आज ये उम्मत उस रसूल को फरामोश कर चुकी है। कानों में भूलने वालों, गुनाहों में नबी को भूलने वालों, बेनमाजीपन में नबी को भूलने वालों, माल की मोहब्बत में नबी को भूलने वालों, दुनिया की चाहत में नबी को भूलने वालों। अरे हम पैदा भी नहीं हुए थे, उससे 1400 साल पहले नबी पूरी रात तुम्हारी और मेरी मगफिरत के लिए दुआ कर रहे थे। जब मेरे और तुम्हारे गुनाह मेरे नबी को याद आते थे तो मेरे नबी हमारे नाम ले करके उम्मती उम्मती कह करके मेरे आका मगफिरत की दुआएं करते थे। उम्मत उम्मत कहकर हुजूर मगफिरत की दुआ करते थे। वो रसूल जो हर वक्त हमें याद करते रहे, आज हम उस रसूल को भूल गए। नबी हमें जलसे में याद आते हैं, जलसे के सिवा कहीं याद नहीं आते। खड़े होकर इस्तिंजा करने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम खड़े होकर के पेशाब करते होंगे उस वक्त रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। जरा गौर तो करो, पूरी जिंदगी मुशरिकों की तरह, काफिरों की तरह, यहूद और नसारा की तरह गुजार रहे हो। शादियों में डीजे बज रहे हैं, जहेज की लानत आम कर दे रखी है। अल्लाह अकबर।